हेलो दोस्तों, दीप एड्यू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज है एडीसीए कोर्स की आपकी फोर्थ क्लास और फोर्थ क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं कंप्यूटर के एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जिसके द्वारा आप बिना किसी स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल किए आप अपना वर्क या लेटर हेड डिजाइन या कोई भी पंपलेट डिजाइन या अपने अकॉर्डिंग कोई भी आप डॉक्यूमेंट फाइल तैयार करना चाहते हो तो वो आप बिना किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, जैसे डॉक्यूमेंट फाइल अपने को तैयार करनी होती है तो नॉर्मली अपन यूज लेते हैं एमएस ऑफिस के पार्ट, एमएस वर्ड का, या फिर आप किसी भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज में लेते हो जैसे कोरल, पेज मेकर वगैरह। इनके जरिए आप रिज्यूम फाइल, कोई भी लेटर हेड वगैरह तैयार करना चाहते हो तो वो इनके जरिए तैयार करते हो। जबकि यदि आपके कंप्यूटर में ओनली सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसके अलावा आपके पास में न कोरल है, न पेज मेकर है, न इलस्ट्रेटर है, ना ही आपके पास में एमएस ऑफिस का सेटअप है, तो इनके बिना भी आप एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विंडो के साथ में ऑटो इंस्टॉल होता है जिसके जरिए आप अपने कंप्यूटर में लेटर हेड डिजाइन या कोई भी डॉक्यूमेंट डिजाइन या फिर आप कोई भी एप्लीकेशन टाइप करना चाहते हो तो वो टाइप करके आप प्रिंट ले सकते हो बिना किसी स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। तो चलिए सीखते हैं उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अपन अपनी डिजाइन कैसे तैयार करते हैं, एक एप्लीकेशन कैसे टाइप करेंगे, या फिर अपन कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल जो भी तैयार करनी है अपने को लेटर हेड कैसे तैयार करेंगे। तो उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम है आपका वर्डपैड, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है लेकिन ये सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडो के साथ में ऑटो इंस्टॉल्ड रहता है कि जैसे ही आप कंप्यूटर में विंडो डालते हो तो वर्डपैड ऑटोमेटिक आ जाता है। और मैं आपको आज सिखाऊंगा वर्डपैड में आप लेटर हेड डिजाइन कैसे करोगे, कोई भी एप्लीकेशन टाइप करके उसको डिजाइन कैसे करोगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि बेल आइकन प्रेस करने से आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और आप ऐसे ही कंप्यूटर के टिप्स और ट्रिक्स सीखते रहोगे। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू करते हैं अपन वर्डपैड। और वर्डपैड शुरू करने के लिए आपको जाना है स्टार्ट बटन में ऑल प्रोग्राम, और ऑल प्रोग्राम में जाके आपको इसमें देखना है एसेसरीज, और एसेसरीज से आपको वर्डपैड स्टार्ट कर लेना है। एक तरीका तो होता है, ये तो आपका नॉर्मल तरीका है जिसमें आपको स्टार्ट बटन में जाना है, ऑल प्रोग्राम में जाना है, ऑल प्रोग्राम में जाके आपको एसेसरीज देखनी है, एसेसरीज में जाके आपको वर्डपैड देखना है। जबकि आप कंप्यूटर पे, यदि आप कंप्यूटर पे वर्क करते हो तो कंप्यूटर पे वर्क करने का मतलब हो गया आपको स्मार्ट तरीके से कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करवाना आना चाहिए कि कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करवाना है वो शॉर्टकट की से रन होना चाहिए। तो उसके लिए आपको प्रेस करना है Windows+R, रन प्रोग्राम जैसे ही ओपन हो जाएगा उसमें आप टाइप कर दो वर्डपैड, और वर्डपैड टाइप करके जैसे ही एंटर दोगे आपके पास में वर्डपैड की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। जैसे ही जो भी वर्डपैड की स्क्रीन आपके पास में ओपन होती है उस वर्डपैड की स्क्रीन पे आपको जो सबसे पहले पट्टी शो करती है उसके बारे में मैंने अपनी पहले की तीनों क्लासों में मैंने आपको बताया है कि जो भी प्रोग्राम आप स्टार्ट करते हो उस प्रोग्राम का नाम जिस पट्टी पे शो करता है वो होती है टाइटल बार। मतलब आप कोई भी कहानी या फिर कोई भी कविता वगैरह या फिर कोई भी पार्ट या कोई भी बुक तैयार करते हो तो उसका एक अपने को टाइटल देना होता है कि उसका नाम क्या है, वही उसका टाइटल होता है। जैसे आपको कोई भी कहानी लिखनी है उस कहानी का आप टाइटल देते हो, टाइटल क्या होता है, उसी का नाम होता है। तो जैसे ही आप वर्डपैड ओपन करोगे तो वर्डपैड ओपन करते ही आपका जिस पट्टी पे वर्डपैड नाम शो करेगा और आपने जिस फाइल को ओपन किया है वर्डपैड में उस फाइल का नाम शो करेगा, वो होती है टाइटल बार। और टाइटल बार पे राइट साइड में आपको 3 बटन मिलते हैं, मिनिमाइज, रिस्टोर और क्लोज। मिनिमाइज बटन का यूज होता है, मिनिमाइज करते ही आपका प्रोग्राम टास्क बार पे आ जाएगा, और आप रिस्टोर करोगे तो रिस्टोर करते ही आपका डेस्कटॉप पे छोटे आकार में हो जाएगा। वापस आपको मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमाइज कर दो, ये वापस पूरे डेस्कटॉप पे आ जाएगा। क्लोज बटन के जरिए आप प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हो। जैसे ही आप क्लोज बटन प्रेस करोगे आपके पास में 3 ऑप्शन आएंगे, सेव, डोंट सेव और कैंसिल। यदि आप कैंसिल करते हो तो ये प्रोग्राम ओपन रहेगा, यदि आप सेव करते हो तो सेव करने पे आपका प्रोग्राम सेव करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा कि प्रोग्राम का नाम दो, और नाम देके आप उसको सेव कर सकते हो। यदि आपको सेव नहीं करना है तो आप डोंट सेव पे क्लिक कर दो, आपका प्रोग्राम डायरेक्ट बंद हो जाएगा। वर्डपैड में आप जो भी फाइल तैयार करते हो वो होती है रिच टेक्स्ट फाइल, मतलब आप उस पर नॉर्मल कोई फॉर्मेटिंग कर सकते हो, वर्ड आर्ट स्टाइल नॉर्मल लगा सकते, वर्ड आर्ट स्टाइल आप नहीं लगा सकते इसमें। वर्डपैड में आप इसमें कोई भी कलर स्टाइल दे सकते हो, हाईलाइट कलर दे सकते हो, इनको स्ट्राइक थॉट या आप इनको सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट कर सकते हो,
फॉन्ट इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए आपके पास में मिल जाता है ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट। आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हो, स्ट्राइक आउट कर सकते हो इनको। इंडेंट इंक्रीज डिक्रीज के लिए आपके पास में ऑप्शन आते हैं। लाइन नंबर देने के लिए आपके पास में ऑप्शन आते हैं। लाइन स्पेसिंग के लिए इसमें ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि आपको पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था नोटपैड के बारे में, और नोटपैड में आप कोई भी ड्राइंग जो भी तैयार करते हो, सॉरी, नोटपैड में आप जो भी टेक्स्ट फाइल तैयार करते हो, तो उस टेक्स्ट फाइल में आप क्या करते हो, टेक्स्ट फाइल में जो भी आप फॉन्ट स्टाइल देते हो, एक एक की अलग अलग फॉन्ट स्टाइल नहीं दे सकते आप, एक एक पे कोई फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। उसमें जो भी फॉर्मेटिंग होगी वो पूरी डॉक्यूमेंट, पूरी टेक्स्ट फाइल पे होगी। और इसमें आप जो टेक्स्ट फाइल तैयार करते हो, डॉक्यूमेंट फाइल जो तैयार करते हो, वो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में होती है। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में जो फाइल होती है उसमें आप एक एक टेक्स्ट की, एक एक वर्ड की, एक एक ऑब्जेक्ट की आप अलग अलग फॉन्ट स्टाइल दे सकते हो। अलग अलग आप उन पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हो। अलग अलग उनकी फॉन्ट साइज रख सकते हो, फॉन्ट स्टाइल अलग अलग रख सकते हो उनकी, और उन पे अलग अलग फॉर्मेटिंग कर सकते हो। इस कारण वर्डपैड की फाइल आपकी होती है रिच टेक्स्ट फाइल, जिसका आपका एक्सटेंशन होता है .rtf, मतलब रिच टेक्स्ट फाइल। तो चलिए शुरू करते हैं वर्डपैड की क्लास। और वर्डपैड की फर्स्ट मेन्यू आपका आता है मेन्यू बार। मेन्यू बार में आपका फर्स्ट मेन्यू होता है फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में आपको वही ऑप्शन मिलेंगे, न्यू, नया पेज लेने के लिए, ओपन, पहले से सेव फाइल को ओपन करने के लिए, सेव, फाइल जो आपने तैयार की उसको सेव करने के लिए, सेव एज, जो भी फाइल आपने तैयार की उसको सेव करने के लिए, एक होता है प्रिंट, प्रिंट करने के लिए, पेज सेटअप, पेज की साइज सेट करने के लिए, पेज में मार्जिन कितना रखना है, पेज की साइज आपको क्या लेनी है वो आप सेट करने के लिए इसमें ले सकते हो। तो जैसे आपको न्यू पेज लेना है तो न्यू पेज की शॉर्टकट की है मैंने आपको बता रखी है। जो भी आपको यदि शॉर्टकट की देखनी है तो शॉर्टकट की आपको पीडीएफ फाइल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जिससे आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। और A to Z शॉर्टकट की आपको उसमें मिलेगी और उनका यूज भी साथ में मिलेगा। आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो और पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो। अब होम में आप जाओगे, होम में जाने के बाद में फर्स्ट आपकी फाइल मेन्यू में सारे ऑप्शन सेम है जो आपको नोटपैड की और नोटपैड और MS पेंट की क्लास में मैंने आपको बता दिया है। आप वो वीडियो देखने के लिए भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके बैक वीडियो हमारी देख सकते हो, जो आपकी ADCA कोर्स के 3 क्लासेज हो सकी आपकी ADCA कोर्स की जो तीनों क्लास हो चुकी है वो तीनों क्लास का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जहां से आप तीनों क्लासेज चेक कर सकते हो। और उन तीनों क्लासेज में आपको फाइल मेन्यू के बारे में ऑप्शन मिल जाएंगे, जो भी न्यू है, सेव एज है, इनका सभी का यूज आपको मिल जाएगा। फिर है होम कमांड। होम कमांड में आपको कट, कॉपी, पेस्ट है, क्लिपबोर्ड है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि जो भी आप कंप्यूटर में कट, कॉपी या पेस्ट करते हो, कट कॉपी की गई फाइल कहाँ पे सेव होती है, वो क्लिपबोर्ड में सेव होती है, और जैसे ही आप उसको पेस्ट करते हो वो पेस्ट हो जाती है। पेस्ट करने का मतलब होगा जहाँ पे आपको लेनी होती है वहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो। फॉन्ट कमांड है। फॉन्ट कमांड में इसमें आपके पास में कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं फॉन्ट कमांड में कौन से एक्स्ट्रा ऑप्शन है। जैसे आपने ये टाइप किया दीप कंप्यूटर एजुकेशन, तो आपको इसमें सिलेक्ट करके, जैसे दीप की मैंने आपको अभी पहले बताया कि आप एक एक फॉन्ट की, एक एक वर्ड की या एक एक टेक्स्ट की अलग अलग फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो आपको जैसे इसको सिलेक्ट करना होता है डायरेक्ट, यदि आप इसमें फॉन्ट चेंज करोगे तो आपका कोई भी फॉन्ट चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको सिलेक्शन करना होगा। इसमें एक एक टेक्स्ट की अपन फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जबकि नोटपैड में अपन ऐसा नहीं कर सकते हैं। नोटपैड में केवल जो भी फॉर्मेटिंग आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं रहती है, डायरेक्ट कर सकते हो। और नोटपैड की आपका पहले का वीडियो है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अपन इसमें सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके आप जो भी फॉन्ट स्टाइल चेंज करोगे तो आपने जो भी टाइप किया उसकी फॉन्ट स्टाइल चेंज हो रही है। आप देख पाओगे कि आपकी फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गई है। आपको फॉन्ट साइज ग्रो करनी है तो आप ग्रो फॉन्ट से फॉन्ट साइज ग्रो कर सकते हो। जो बड़ा ए यहाँ पे शो कर रहा है, ए बड़ा ही है लेकिन इसकी साइज थोड़ी बड़ी है। श्रिंक फॉन्ट के लिए फॉन्ट साइज आपकी छोटी है ए की, तो आपको ग्रो फॉन्ट करना है, फॉन्ट साइज ग्रो करनी है तो फॉन्ट साइज ग्रो कर सकते हो। ग्रो करके आप देखोगे तो फॉन्ट साइज ग्रो होगी, इनकी बढ़ेगी फॉन्ट साइज। लेकिन आपको केवल एक की फॉन्ट साइज ग्रो करनी है तो आप ग्रो फॉन्ट करोगे तो ओनली दीप की फॉन्ट साइज ग्रो हो रही है, बाकी आपकी फॉन्ट साइज शॉर्ट है। तो वर्डपैड में रिच टेक्स्ट फाइल क्यों बोला जाता है, क्योंकि अपन इसमें एक एक वर्ड की, एक एक टेक्स्ट की अलग अलग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे आपको दीप की फॉन्ट स्टाइल भी अलग देनी है तो आप यहाँ से फॉन्ट स्टाइल अलग दे दो इसकी, तो इसकी फॉन्ट स्टाइल अलग आ जाएगी। ठीक है,
ऐसे अपन फॉन्ट स्टाइल अलग दे सकते हैं। ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट का यूज क्या होता है, फॉन्ट साइज ग्रो करने के लिए। ग्रो का मतलब तो क्या हो गया, फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए, और श्रिंक का मतलब हो गया फॉन्ट साइज कम करने के लिए। फिर होता है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। आप इनको बोल्ड करना चाहते हो तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, बोल्ड करना है तो बोल्ड पे क्लिक कर दो, बोल्ड हो जाएगा। आई से अंडर इटैलिक करना चाहते हो तो आई पे क्लिक कर दो, इटैलिक का मतलब हल्का तिरछा हो जाएगा टेक्स्ट। अंडरलाइन करना चाहते हो तो अंडरलाइन पे क्लिक कर दो। स्ट्राइक थॉट, बीच से कट करेगा टेक्स्ट को, आप बीच से कट कर सकते हो, बीच में से कट कर देगा कि आपका ये टेक्स्ट जैसे रिमूव करना है, रिमूव ना करके आप उसको क्रॉस लाइन देना चाहते हो बीच में, तो वो होता है स्ट्राइक थॉट के जरिए आप कट लाइन दे सकते हो। फिर आपको स्पेशली कोई भी डिजाइन बनानी है, जैसे दीप कंप्यूटर एजुकेशन आपने लिखा, अब दीप कंप्यूटर एजुकेशन जो आपने लिखा है उसकी आपको फॉन्ट साइज कम करके, जैसे नीचे मैं दोबारा टाइप करता हूँ एक बार, जैसे डीप कंप्यूटर एजुकेशन है, डीप कंप्यूटर एजुकेशन में क्या होगा कि डीप कंप्यूटर एजुकेशन जो है इसकी फॉन्ट साइज अपन ने सभी की ग्रो कर दी, ये आपने ग्रो कर दी, फॉन्ट साइज ग्रो कर ली। फॉन्ट साइज ग्रो करने के बाद में आपको कंप्यूटर में जैसे दीप है, दीप में डी ही बड़ा रखना है, बाकी सभी को स्मॉल लेटर में, या फिर आपको डी के नीचे लेना है तो आप इसको कर दो सब स्क्रिप्ट। जैसे ही सब स्क्रिप्ट करोगे ये नीचे आ जाएगा, कंप्यूटर ऊपर आ रहा है, कंप्यूटर में भी केवल सी को रखना है, बाकी को नीचे लेना है, या बाकी को अपने को ऊपर करना है तो आप सुपर स्क्रिप्ट कर दो, सुपर स्क्रिप्ट करते ही ये ऊपर चला जाएगा, इसमें अपने को नीचे लेना है तो आप नीचे ले सकते हो। तो आप इसको सब स्क्रिप्ट कर दो। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज क्या रहेगा, जैसे आपकी ये एक क्रिएटिव डिजाइन बन गई, अलग से डिजाइन बना दी आपने, और जो डिजाइन बनाई उसमें डी बड़ा है और ये आपके छोटे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। कंप्यूटर में COMPUTER ऊपर आ रहा है और ये नीचे आ रहा है, बाकी ई में एजुकेशन में सब नीचे आ रहे हैं, और बाकी ई आपका बड़ा आ रहा है और ई ऊपर है। तो ऐसे आप कोई भी डिजाइन बनाना चाहते हो वो ले सकते हो। या फिर जैसे आपको H2O लिखना होता है, H2O लिखना होता है, या CO2 लिखना होता है, तो इनमें क्या आता है, जैसे 2H2O लिखते हो तो 2H के नीचे आता है तो आप इसको सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट कर दो। अब ये टोटल टेक्स्ट ही है आपका सब स्क्रिप्ट में आ रहा है, तो पहले तो आपको इनको सेलेक्ट करके नॉर्मल टेक्स्ट में लो। नॉर्मल टेक्स्ट में लेने के बाद में आपको 2 को सिलेक्ट करना है, जिसको आपको सब स्क्रिप्ट करना है उसको सिलेक्ट करना है टेक्स्ट को, और उसको सिलेक्ट करके आप सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दो तो ये आपका सब स्क्रिप्ट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। CO2 में भी आपको नीचे लेना है तो नीचे लेने के लिए आप सब स्क्रिप्ट कर दो। अब आपको नीचे टाइप करना है 10 की घात 2, तो जैसे ही 10 की घात 2 टाइप करोगे तो आपके पास में इसमें टाइप तो क्या होगा, सीधे सीधे 102 टाइप हो गया। तो आपको 102 को 2 को ऊपर लेना है, 10 की घात में कन्वर्ट करना है, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है 2 को, तो आप इसको कर दो सुपर स्क्रिप्ट, ये 10 के ऊपर चला जाएगा। जैसे अपन स्क्वायर लिखते हैं, 10 की स्क्वायर लिखते हैं, वैसे आपका आ जाएगा टेक्स्ट। अब आपको कोई भी टेक्स्ट आपने टाइप किया, उस टेक्स्ट पे बैकग्राउंड कलर देना है, उसको हाईलाइट कलर देना है, तो आप बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो तो वो बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो। जो भी बैकग्राउंड कलर आपको देना है वो बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट कर लो, तो ये बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। आपको टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना है तो सिलेक्ट करो टेक्स्ट को, और टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप उसका कलर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपने अलग अलग कलर दे दिया, अब इनमें भी आप अलग अलग कलर दे दो। जैसे इसमें आपने डी को अलग कलर दे दिया, EEP को अलग कलर दे दिया, अब इनमें भी आप आधे आधे टेक्स्ट में अलग अलग कलर दे सकते हो। जैसा भी आप कलर देना चाहो वैसे आप इनमें अलग अलग कलर शो करवा सकते हो। जो भी टेक्स्ट आप सेलेक्ट करोगे, जिस टेक्स्ट को या जिस वर्ड को आप सेलेक्ट करोगे ओनली उसी का कलर चेंज होगा, बाकी कलर आपके सेम रहेंगे, बाकी का कलर आपका चेंज नहीं होगा। तो ऐसे आप अलग अलग कलर स्टाइल दे सकते हो। तो ये आपका फॉन्ट कमांड कंप्लीट है। फॉन्ट कमांड में आपके पास ऑप्शन था फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए, फॉन्ट साइज सेट करने के लिए, फॉन्ट को ग्रो करने के लिए, फॉन्ट को श्रिंक करने के लिए, बोल्ड करने के लिए, इटैलिक करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए, स्ट्राइक थॉट करने के लिए, सब स्क्रिप्ट करने के लिए। सब स्क्रिप्ट का मतलब हो गया टेक्स्ट को नीचे लेने के लिए, और सुपर स्क्रिप्ट का मतलब हो गया आपका टेक्स्ट ऊपर लेने के लिए। ये आता है हाईलाइट कलर। हाईलाइट कलर आपको टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, और टेक्स्ट कलर आपका टेक्स्ट पे कलर डालने के लिए। फिर आती है पैराग्राफ सेटिंग। जो भी आप टाइप करते हो उसकी पैराग्राफ की सेटिंग करने के लिए, पैराग्राफ को सेट करने के लिए, तो उसके लिए
अब नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास में है पैराग्राफ। और पैराग्राफ कमांड का यूज आप कैसे करोगे? पैराग्राफ कमांड का मतलब हो गया पैराग्राफ की साइज, आपको जो भी पैराग्राफ आपने लिख रखा है उन पैराग्राफ की सेटिंग करने के लिए, उन पैराग्राफ को सेट करने के लिए, तो एक ऑप्शन तो होता है जो भी आप टेक्स्ट, फर्स्ट ऑप्शन है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। इंडेंट क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि इंडेंट आपका क्या होता है। इंडेंट आपको सेट करना होता है। इंडेंट कितने प्रकार का होता है ये भी आपके पास में क्वेश्चन आ सकता है, और ये इंडेंट अच्छी तरीके से आपके पास में काम में आएगा MS वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। बाकी आप अदर जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज में लेते हो उन पे ये काम में आता है। तो इंडेंट का मतलब क्या होता है? आपकी लेफ्ट साइड से आपका टेक्स्ट कहां से स्टार्ट होना चाहिए या राइट साइड में कहां पे जाके आपका टेक्स्ट खत्म हो जाना चाहिए पेज पे, वो होता है इंडेंट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेफ्ट साइड से आपका कहां से तो टेक्स्ट स्टार्ट होना चाहिए और राइट साइड में जाके कहां पे आपका टेक्स्ट से लाइन दूसरी चेंज हो जानी चाहिए, वो ही इंडेंट होता है। जैसे मैंने आपको नोटपैड में बताया था वर्ड व्रैप के नाम से उसमें ऑप्शन था जो आपके टेक्स्ट को विंडो तक व्रैप कर रहा था। अब इसमें आपके पास में ऑप्शन अलग अलग आते हैं कि आप इसमें टेक्स्ट को विंडो तक व्रैप कर सकते हो, एक आपके रूलर तक व्रैप कर सकते हो, और एक नो व्रैप, बिना व्रैप किए आप उस टेक्स्ट को चला सकते हो, उस पैराग्राफ को टाइप कर सकते हो। तो आपके पास में जो पैराग्राफ में फर्स्ट ऑप्शन है वो इंडेंट का है। इंडेंट में आप डिक्रीज इंडेंट के लिए और इंक्रीज इंडेंट के लिए, जैसे आपने ये पैराग्राफ लिया और इस पैराग्राफ पे आप इसको डिक्रीज इंडेंट कर दो, सॉरी पहले आपका डिक्रीज इंडेंट, आपका लास्ट इंडेंट है 0 लेवल पे है, आप इसको पहले इंक्रीज करोगे। तो इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया? अब आपके टेक्स्ट को जितना आपने इंक्रीज इंडेंट किया, वो इंक्रीज जितना इंडेंट कर दिया उतना इंडेंट आपका इंक्रीज हो गया, उतनी आपका लाइन पैराग्राफ आपका आगे से स्टार्ट हो जाता है। आप लेफ्ट साइड से इंडेंट को डिक्रीज करना चाहते हो, डिक्रीज का मतलब हो गया वापस आपका 0 लेवल पे आ जाएगा। अब आपको ये दिख नहीं रहा है कि कितना इंक्रीज हुआ और कितना डिक्रीज हो रहा है, तो ये देखने के लिए आपको व्यू में जाना है, और व्यू में जाके पहले आपको वर्ड व्रैप है, वर्ड व्रैप को व्रैप, जैसे व्रैप टू रूलर है आप इसको व्रैप टू विंडो करो, व्रैप टू विंडो करोगे तो व्रैप टू विंडो हो जाएगा। आप इसको करोगे नो व्रैप तो ये व्रैप कुछ भी नहीं रहेगा। अब आपको बिना व्रैप किए आपका चलेगा, आगे आगे चलेगा। जैसे ही आप टेक्स्ट टाइप और करोगे तो ये आगे आगे चलता रहेगा। नीचे आपके पास में स्क्रॉल बार आ जाएगी, और जो स्क्रॉल बार नीचे आपके पास में आएगी वो पेज को लेफ्ट और राइट करने के लिए रहेगी। एक रहती है आपके पास में वर्टिकल जो आपके टेक्स्ट को सॉरी आपके पेज को ऊपर नीचे करने के लिए काम में आती है, अप या डाउन करने के लिए काम में आती है। तो आप इसको वापस से वर्ड व्रैप को आप व्रैप टू रूलर करोगे तो व्रैप टू रूलर बार पे हो जाएगा। तो आपको पहले रूलर बार शो करवानी है जिससे कि आपको पता चले कि रूलर बार है कहाँ पे। तो आपको व्यू में जाना है और व्यू में जाके रूलर पे क्लिक कर देना है, रूलर पे टिक मार्क कर देना है। अब आपका जो ये स्केल शो कर रहा है ये होती है आपकी रूलर बार। अब रूलर बार में जहाँ पे ये डबल डॉट आ रहे हैं, जहाँ पे भी आपके डबल डॉट शो कर रहे हैं, ये यहाँ से तो आपका टेक्स्ट स्टार्ट होगा, और जहाँ पे आपकी रूलर बार का एंड हो गया वहाँ पे आपका टेक्स्ट खत्म हो गया, वहाँ पे आपका उससे आगे आपका टेक्स्ट टाइप नहीं होगा यदि आप व्रैप टू रूलर रखते हो तो। और व्रैप टू विंडो रखते हो तो आपकी रूलर बार तो यहीं पे खत्म हो गई, लेकिन आपका टेक्स्ट विंडो तक जाएगा जहाँ तक आपकी वर्ड पैड की विंडो ओपन है, या विंडो की जितनी साइज है उस तक जाएगा। नो व्रैप करोगे तो आपका व्रैप नहीं होगा। अब जैसे आपने 3 पैराग्राफ इंसर्ट करा रखे थे और तीनों पैराग्राफ आपके 3 लाइनों में ही शो कर दिए। पहले एक पैराग्राफ की 3 लाइनें थी, अब केवल एक पैराग्राफ 3 लाइनों का एक पैराग्राफ है, मतलब एक ही लाइन में पूरा पैराग्राफ आ गया। पहले आपका एक पैराग्राफ था और 3 लाइनें थी, अब आपका एक पैराग्राफ है और एक लाइन है, मतलब तीनों पैराग्राफ की आपकी एक एक लाइन हो गई। तो आप इसको व्रैप टू रूलर करो, और रूलर करके जो मैंने आपको बताया अभी इंडेंट इंक्रीज करोगे तो आपका इंडेंट यहाँ से लेफ्ट साइड से इंक्रीज हो गया। तीनों पैराग्राफ सेलेक्ट है, तीनों पैराग्राफ का इंडेंट इंक्रीज होता जाएगा। जितना आप इंक्रीज करोगे उतना इंक्रीज हो जाएगा। जैसे पेज के लास्ट में आ गया, बाकी ये आपका पेज खाली है, सारा इस साइड में आ गया टोटल। आप डिक्रीज इंडेंट करोगे तो डिक्रीज इंडेंट करते ही आपका इंडेंट डिक्रीज होगा और 0 लेवल पे आते ही आपका इससे बैक नहीं जाएगा। फिर होता है लाइन नंबर देने के लिए, आपको लाइन नंबर देने हैं तो लाइन नंबर देने के लिए आप यहाँ से सेलेक्ट करो। जो भी आप नोट्स वगैरह टाइप कर रहे हो उसमें लाइन नंबर देने हैं तो आप यहाँ से लाइन नंबर भी दे सकते हो। अब जैसे आपको इसमें हेडिंग देनी है, और इंडेंट के बाद में, पहले इंडेंट हो गया, इंडेंट के बाद में आपका होता है टेक्स्ट का अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं? एक तो होता है इंडेंट। इंडेंट 2 प्रकार का होता है, आपका लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट। राइट साइड में तो कहाँ पे ले जाके आपको टेक्स्ट खत्म करना है, तो वो तो आपका तो हो जाता है राइट साइड का इंडेंट, राइट इंडेंट। एक होता है लेफ्ट इंडेंट कि लेफ्ट साइड में आपको कहाँ पे टेक्स्ट स्टार्ट करना है, कहाँ से, वो हो गया आपका लेफ्ट इंडेंट। बाकी आपके पास में आते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में आपके पास में 4 ऑप्शन होते हैं, 4 प्रकार का अलाइनमेंट होता है। एक तो होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, एक होता है आपका सेंटर अलाइनमेंट,
एक होता है आपका राइट अलाइनमेंट, और इन तीनों के बाद में चौथा अलाइनमेंट होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। जस्टिफाई अलाइनमेंट जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट को आपका लेफ्ट से स्टार्ट करना हो, जैसे नॉर्मली अपना लेफ्ट अलाइनमेंट पे क्लिक है, लेफ्ट अलाइनमेंट हाईलाइट है, तो लेफ्ट अलाइनमेंट हाईलाइट है तो आप जो भी टाइप करोगे वो क्या होगा, लेफ्ट अलाइनमेंट में आएगा। लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब हो गया लेफ्ट अलाइनमेंट से, लेफ्ट साइड से आपका टेक्स्ट स्टार्ट होगा। अब आपको जैसे ये आपकी कोई हेडिंग है, हेडिंग की आपने फॉन्ट साइज ग्रो कर दी, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। फॉन्ट साइज है आपने चेंज कर दी इसमें, और फॉन्ट साइज चेंज करने के बाद में आपने फॉन्ट साइज चेंज कर दी। फॉन्ट साइज चेंज करके जो भी हेडिंग होती है, हेडिंग को आपको सेंटर से स्टार्ट करना होता है, तो आपने इसको सेंटर से स्टार्ट कर दिया। फिर आपको टेक्स्ट को बोल्ड भी करना है, हेडिंग को बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद में आपको इसके पीछे कोई भी हाईलाइट कलर देना है, वो हाईलाइट कलर आपने दे दिया। फिर टेक्स्ट का कलर आपको चेंज करना है, तो टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और टेक्स्ट का कलर भी आपने इसमें चेंज कर दिया। ये आपका टेक्स्ट का अलाइनमेंट हो गया। अब आपके टेक्स्ट के नीचे जो सिलेक्शन एरिया आ रहा है, जो कलर आ रहा है, वो टेक्स्ट के नीचे तक आ रहा है, थोड़ा ज्यादा नीचे आ रहा है, तो इसको आपको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से लाइन की साइज कम कर दो, लाइन का स्पेस कम कर दो। जैसे ही आप लाइन का स्पेस कम करोगे, जितनी दूरी में आपका टेक्स्ट टाइप है ओनली उसी पे आएगा। पहले पी से बहुत नीचे तक आपका आ रहा था, आपने जैसे ही लाइन स्पेस कम किया और पैराग्राफ का स्पेस कम किया, तो आपका जितना टेक्स्ट आपने टाइप किया है, जितना टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है, उसी टेक्स्ट पे आपका बैकग्राउंड कलर आएगा। बाकी आपका बैकग्राउंड कलर और हाईलाइट कलर आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपने ये हेडिंग दे दी, हेडिंग को आपने सेंटर अलाइनमेंट किया। तो जैसे ही आप सेंटर अलाइनमेंट, अब सेंटर अलाइनमेंट सेलेक्ट है, आप नीचे जैसे एप्लीकेशन टाइप किया उसकी हेडिंग तो आपने सेंटर से दे दी। आपको नीचे सिग्नेचर लाइन डालनी है, तो सिग्नेचर लाइन डालने के लिए आप क्या करोगे, जैसे ही आप सिग्नेचर लाइन डालोगे तो सिग्नेचर लाइन में आपको डालना होता है जैसे नीचे, तो सिग्नेचर करोगे तो सिग्नेचर कौन सी साइड में आते हैं, आपके राइट साइड में करते हो एप्लीकेशन में सिग्नेचर, तो राइट अलाइनमेंट सेलेक्ट कर दो इसका जैसे ही आप राइट अलाइनमेंट सेलेक्ट करोगे ऑटोमेटिक राइट साइड में आ जाएगा, और राइट साइड में ही आपका टेक्स्ट स्टार्ट होगा। राइट साइड में आपने अलाइनमेंट कर दिया तो राइट अलाइनमेंट हो जाएगा। फिर होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। जस्टिफाई अलाइनमेंट की अपने को जरूरत होती है कि जैसे आपका पैराग्राफ, जैसे आपकी ये लाइन है, ये पैराग्राफ है, ये टोटल राइट साइड से बराबर है, लेकिन ये जो पैराग्राफ है आपका राइट साइड से बराबर नहीं है। राइट साइड से आपका बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि आपने इसको जो भी आपने टाइप कर रखा है राइट साइड से आपके टेक्स्ट की लाइन बराबर नहीं है। ये एक लाइन तो बीच में खत्म हो गई, बाकी दो लाइनें आगे तक जा रही हैं, एक लाइन पीछे रह गई, तो ये पीछे रह गई, ये तो पीछे ही रहेगी, लेकिन ये तीनों लाइनें आपकी बराबर आनी चाहिए। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ है, इसकी भी लाइनिंग आपकी बराबर नहीं आ रही है, आगे पीछे आ रही है, तो आप इनको बराबर में लेना चाहते हो सभी लाइनों को, तो सभी पैराग्राफों को आप सिलेक्ट करोगे, और जिस भी टेक्स्ट पे आपको जस्टिफाई राइट साइड से भी लाइनों को बराबर करना है तो आप जस्टिफाई अलाइनमेंट सेलेक्ट कर लोगे। जैसे ही आप जस्टिफाई अलाइनमेंट करोगे राइट साइड से आपकी लाइनिंग बराबर हो जाएगी, सेम चलेगी, आपकी राइट साइड से भी लाइनिंग बराबर रहेगी और लेफ्ट साइड से भी आपकी बराबर रहेगी। बाय डिफॉल्ट राइट लेफ्ट साइड से तो आपकी जो भी पैराग्राफ आप टाइप करते हो उसकी बराबर रहती है, लेकिन राइट साइड से कम रहती है, राइट साइड से आगे पीछे रहती है। तो अपन एप्लीकेशन टाइप करते हैं, एप्लीकेशन में जो डिस्क्रिप्शन देते हैं एप्लीकेशन का, जिसमें अपन विवरण देते हैं एप्लीकेशन में कि अपने किससे रिलेटेड अपन ने लिखा है एप्लीकेशन, तो वो जो विवरण देते हैं उस विवरण को अपने को जस्टिफाई अलाइनमेंट में लेना होता है। जैसे आप कोई भी, यदि आपने एलडीसी वगैरह की एग्जाम दी है और उनका जो असेसमेंट टेस्ट होता है वो असेसमेंट टेस्ट आपने कंप्लीट किया है, तो उसमें आपको पास में आपको ये अलाइनमेंट की जरूरत होती है। अलाइनमेंट इंडेंट वगैरह का आपको ध्यान रखना होता है कि कौन से पैराग्राफ में आपको कौन सा अलाइनमेंट रखना है, कौन सी हेडिंग को कौन सा अलाइनमेंट देना होता है, आपको सिग्नेचर लाइन को, फुटर को कौन सा अलाइनमेंट देना रहता है, हेडिंग को कौन सा अलाइनमेंट देना रहता है, बीच के मैटर को जो सेंटर मैटर आता है जिसमें अपन डिस्क्रिप्शन टाइप करते हैं, जिसमें मैटर का पूरा समझाते हैं कि अपना एप्लीकेशन किससे रिलेटेड है, तो उसको अपन कौन सा अलाइनमेंट देते हैं, उससे रिलेटेड अपने को जो भी अलाइनमेंट सेट करने होते हैं वो सारे अलाइनमेंट आपको सेट करने के लिए अलाइनमेंट की जरूरत वहीं पे पड़ती है। तो अलाइनमेंट आपके कितने प्रकार के होते हैं, एक तो लेफ्ट अलाइनमेंट, एक सेंटर अलाइनमेंट, एक राइट अलाइनमेंट और एक जस्टिफाई अलाइनमेंट। इस प्रकार से आपके 4 अलाइनमेंट हो गए। और चारों अलाइनमेंट, जैसे लेफ्ट साइड का अलाइनमेंट देना है आपको, इसको लेफ्ट अलाइनमेंट देना है, तो लेफ्ट अलाइनमेंट देने के लिए आपको इसको क्या करना होगा, कंट्रोल L लेफ्ट साइड से लेना है, सेंटर से लेना है तो कंट्रोल E, कंट्रोल E से आपका सेंटर में अलाइनमेंट हो जाएगा। आपको राइट साइड अलाइनमेंट देना है तो कंट्रोल R, कंट्रोल R से आपका राइट अलाइनमेंट आ जाएगा। और आपको जस्टिफाई अलाइनमेंट देना है तो आप एक बार इनके लिए जस्टिफाई अलाइनमेंट को रिमूव कर दो। लेफ्ट अलाइनमेंट आपने वापस दे दिया, अब इसको जस्टिफाई करना है, तो जस्टिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको जो भी वर्क करना है कंप्यूटर में वो शॉर्टकट की से करना है, और शॉर्टकट की आपको सीखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करके आपको शॉर्टकट की लगभग आपको कंप्यूटर में जो भी आप वर्क करते हो कंप्यूटर में, यदि आप मेरे कंप्लीट वीडियो या ADCA कोर्स जो मैं आपके लिए चौथी क्लास आपकी आज है
वो यदि कोर्स कंप्लीट करते हो तो लगभग मैं जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताऊंगा उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे और कंप्यूटर पे आप बिना माउस के यूज के आप ओनली कीबोर्ड से कंप्यूटर का यूज कर सकते हो, क्योंकि कीबोर्ड को कंप्यूटर को स्टार्ट करने से लेकर ऑफ करने तक आप कीबोर्ड का ही यूज करोगे, उसमें आपको माउस का यूज लेने की जरूरत नहीं रहेगी। चाहे आप 10 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे भी एक साथ वर्क करो तो भी आपको माउस का यूज लेने की जरूरत नहीं रहेगी, ओनली कीबोर्ड से यूज कर सकते हो। और कीबोर्ड का ही यूज करना है अपने को, क्योंकि जितना आप कीबोर्ड का यूज करोगे, जितनी आप शॉर्टकट की का यूज करोगे, उतना ही आपका टाइम सेविंग रहेगा और आप उतने ही स्मार्ट तरीके से वर्क कर पाओगे। और जब अपन कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं तो अपने को स्मार्ट तरीके से शॉर्टकट की से वर्क करना है। और आपको यदि जस्टिफाई अलाइनमेंट करना है, जैसे लेफ्ट राइट और सेंटर अलाइनमेंट के लिए मैंने आपको शॉर्टकट की बता दी, आपको जस्टिफाई अलाइनमेंट इसको देना है तो कंट्रोल के साथ में जे प्रेस कर देना है। और जैसे ही आप कंट्रोल के साथ में जे प्रेस करोगे तो आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट हाईलाइट हो जाएगा और आपकी तीनों लाइनें बराबर हो जाएंगी, मतलब आपके पैराग्राफ पे जस्टिफाई अलाइनमेंट लग चुका है। फिर आपके पास में आते हैं इंसर्ट। अब आपके पास में न्यू ऑप्शन आ गया है, जैसे आपके पास में नोटपैड था, नोटपैड में आपके पास में इंसर्ट का ऑप्शन नहीं था। अब इंसर्ट में आपके पास में 4 अलग अलग चीजें इंसर्ट करवा सकते हो। एक तो इंसर्ट के लिए पहले आपके पास में नोटपैड में ओनली टाइम डेट था, टाइम डेट इंसर्ट करवाना है तो टाइम डेट इंसर्ट करवाने के लिए आप इनमें से फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपको 10 मई 2021 इंसर्ट करवाना है तो 10 मई 2021 आपका इंसर्ट हो जाएगा। आपको नॉर्मली केवल डेट इंसर्ट करवानी होती है तो केवल डेट इंसर्ट करवा सकते हो, जैसे केवल डेट लेनी है केवल डेट ले लो। टाइम भी लेना है तो टाइम भी आप ले लो, टाइम इंसर्ट करवाओगे तो आपका टाइम यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। जो भी आपका करंट डेट और टाइम कंप्यूटर में चल रहा होता है वो करंट डेट टाइम आपका यहाँ पे इंसर्ट हो सकता है। आपको वर्डपैड में एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है जिसके जरिए आप पिक्चर इंसर्ट करवा सकते हो। तो पिक्चर इंसर्ट करवाने के लिए आपको जाना है पिक्चर पे और जो भी आपको कोई भी पिक्चर इंसर्ट करवानी हो वो पिक्चर आप सिलेक्ट करो और ओपन कर दो, वो पिक्चर ओपन हो जाएगी। पिक्चर को रिसाइज करना है तो इसी पिक्चर के नीचे ड्रॉप डाउन बटन मिल रहा है पिक्चर इंसर्ट करवाने के लिए, चेंज पिक्चर। इस पिक्चर की जगह कोई दूसरी पिक्चर लेनी है तो पिक्चर जैसे गलत अपन ने पिक्चर ले ली, ये नहीं लेनी थी ये लेनी थी, तो ये आप चेंज कर लो। चेंज करोगे तो आपकी पिक्चर चेंज हो जाएगी। अब पिक्चर चेंज होने के बाद में इसको रिसाइज करना है तो रिसाइज करने के लिए रिसाइज पिक्चर पे जाओगे। ये अभी आपकी हॉरिजॉन्टल 70 है और वर्टिकल आपकी 70 है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इसमें बराबर आएगी तो आप इसको 50 कर दो। तो जैसे ही 50 करोगे हॉरिजॉन्टल भी 50 हो जाएगी, वर्टिकल भी 50 हो जाएगी 50% में, और आप ओके कर दो तो ये 50% में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का 50% हो जाएगा। जो पहले जितना था उसका 50% आ जाएगा दोनों साइजों में। आप यदि और रिसाइज करना चाहते हो और भी छोटी करना चाहते हो तो और छोटी, इसका 25% करना है तो 25% कर दो, ये 25% में हो जाएगी। पिक्चर इंसर्ट करवा दी। पिक्चर इंसर्ट करवाने के बाद में आपको MS पेंट से डायरेक्ट कोई ड्राइंग यहाँ पे इंसर्ट करवानी है तो पेंट ड्राइंग पे क्लिक करो और पेंट ड्राइंग पे क्लिक करके आप इसमें बैक जाओगे, इसकी साइज बड़ी कर लो और इसमें जो भी आप ड्राइंग बनाते हो जैसे ये आपने इंसर्ट करवा लिया, ये ड्राइंग बना ली। ड्राइंग बनाने के बाद में आपने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके इसको क्रॉप कर दिया। क्रॉप करने के बाद में ये इमेज छोटी साइज में हो जाएगी। इसको आपको इंसर्ट करवाना है तो आप वर्डपैड की स्क्रीन पे चले जाओ डायरेक्ट। जैसे ही आप वर्डपैड की स्क्रीन पे जाओगे तो वर्डपैड की स्क्रीन पे जाते ही आपको क्या शो करेगा, जो आपने MS पेंट में ड्राइंग बनाई वो ड्राइंग आपके वर्डपैड में आ गई। अब आपको डेट टाइम इंसर्ट करवाना बता दिया। इंसर्ट ऑब्जेक्ट, इंसर्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है अदर किसी प्रोग्राम में अपन ड्राइंग बनाएंगे या कोई भी टेक्स्ट टाइप करेंगे वो सारे टेक्स्ट फाइल अपने को इंसर्ट करवा सकते हैं। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किसी अदर प्रोग्राम में तैयार फाइल को डायरेक्ट अपने को वर्डपैड में लेनी होती है तो अपन जाते हैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट में। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में क्रिएट न्यू, नया क्रिएट करने के लिए क्रिएट फ्रॉम फाइल, जो पहले से फाइल तैयार की गई है वहां से लेने के लिए। अब जैसे अपने को लेना है MS पेंट की फाइल लेनी है तो पेंट ब्रश पिक्चर यहाँ से सिलेक्ट करना है और पेंट ब्रश पिक्चर सिलेक्ट करके ओके करो। तो पेंट ब्रश में आपको पास में वापस आप जो भी ड्राइंग बनाओगे और इस पर डबल क्लिक करके आप वर्डपैड स्क्रीन पे वापस जाओगे तो आपने जो ड्राइंग बनाई वो इंसर्ट हो जाएगी। यदि आप कोई भी पहले से तैयार फाइल यहाँ पे लेना चाहते हो तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट फ्रॉम फाइल और फिर ओपन के लिए आपके पास में डॉक्यूमेंट से है, ब्राउज करो। ब्राउज करके आप यहाँ से जो भी लेना चाहते हो, जैसे न्यू फोल्डर है या फिर आप जाओ डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे जाके आप कोई भी फाइल ओपन करना चाहते हो
इसे मैं आपको ओपन करके बताऊँ कोई भी फाइल अभी। जैसे ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है, ये फाइल ओपन करनी है तो ओपन पे क्लिक कर दो और ओपन पे क्लिक करके ओके। जैसे ही आपने किया तो इसमें फ़ॉन्ट साइज आपकी चेंज हो गई, फ़ॉन्ट साइज फ़ॉन्ट स्टाइल जो भी आपने फ़ॉन्ट की स्टाइल दे रखी थी वो फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो गई। तो ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा इसमें, क्योंकि अब जैसे ही आप क्लिक करोगे और क्लिक करते ही आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन होगी और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन होते ही आपको कंप्लीट शो कर देगा। बाकी आपकी वर्ड पैड में ये क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन मार्क इस पे आ रहा है। अब जैसे ही आप जिस भी ऑब्जेक्ट पे, जैसे ये ऑब्जेक्ट इंसर्ट करवाया, इस पर भी आप डबल क्लिक करोगे तो MS पेंट में ओपन हो जाएगी, आप इसको एडिट कर सकते हो। जैसे ही आपने ये पेंट ब्रश की करवाई है तो इस पर भी आप जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो ये भी आपकी MS पेंट पे इंसर्ट हो जाएगी। अब जैसे ये MS पेंट पे इंसर्ट हुई, अपने को इसको इरेज करना है तो इरेजर के जरिए आपने इसको इरेज कर दिया है। इरेजर की साइज बड़ी करनी होती है तो कंट्रोल+ से अपन इरेजर की साइज बड़ी करता है और इरेजर की साइज बड़ी करके आप इनको रिमूव कर दिया। रिमूव करके आपको अगर कोई भी साइज लेनी है तो आप इसमें ये बनाया, इसमें आपने कलर फिल किया और इसको वापस सेलेक्ट करके इसको छोटा भी कर लिया और क्रॉप कर दिया। अब आप वर्ड पैड की स्क्रीन पे जाओगे तो ये चेंज होके यहाँ पे आ जाएगा। चेंज हो गया तो चेंज होने का मतलब क्या हुआ, आप चेंज भी कर सकते हो। जो भी ऑब्जेक्ट आप इंसर्ट करवाते हो उनको आप चेंज कर सकते हो। जैसे आपको इसमें MS पेंट की कोई भी ड्राइंग इंसर्ट करवानी होती है तो उसके लिए आपके पास में एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+D। जैसे ही आप Ctrl+D प्रेस करते हो MS पेंट की ड्राइंग हो जाती है। आपको Ctrl+D प्रेस करते ही आपकी इंसर्ट पिक्चर का ऑप्शन आ जाएगा और MS पेंट आपकी ओपन हो जाएगी। अब जैसे अपन ने वहाँ पे कुछ भी नहीं बनाया तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो इंसर्ट हुआ वो ब्लैंक ऑब्जेक्ट इंसर्ट होगा। फिर होता है फाइंड करने के लिए, जो भी आपने टाइप कर रखा है उसमें से कुछ भी फाइंड करना हो, कोई भी टेक्स्ट आपको फाइंड करना है तो आप इसमें टाइप करो। जैसे आपने टैब प्रेस करके ही ओके करोगे तो जहाँ पे भी TAB है वो किसी स्पेलिंग के बीच में है तो भी वो उसको हाईलाइट करेगा। फिर होता है रिप्लेस, आपको रिप्लेस करना होता है तो फाइंड विथ और फाइंड विथ में रिप्लेस करना है तो फाइंड विथ और रिप्लेस इन दोनों को अच्छी तरीके से देखना है तो आपकी नोटपैड की क्लास आप चेक कर सकते हो। जो पीछे का वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसके जरिए आप फाइंड रिप्लेस को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। सिलेक्ट ऑल, टोटल को सिलेक्ट करने के लिए जो भी आपने इंसर्ट कर रखा है उसको सभी को सिलेक्ट कर लेगा एक साथ। फिर आता है व्यू में आपको जूम इन, पेज को जूम करना है तो जूम इन जितना जूम करना चाहते हो उतना जूम कर सकते हो। जूम आउट वापस से जूम साइज कम करने के लिए, और आप 100% में करना चाहते हो तो 100% में नॉर्मल साइज में आपका आ जाएगा। फिर आपको रूलर बार शो करवानी थी तो रूलर बार शो है, रूलर बार को हाइड करना है तो टिक मार्क हटा दो, रूलर बार हाइड हो जाएगी। वापस लाना है टिक मार्क कर दो, वापस आ जाएगी। स्टेटस बार लगानी है तो स्टेटस बार शो करवानी है तो स्टेटस आपको देखना है कि कितना जूम है पेज साइज, तो वो आप जूम साइज देख सकते हो स्टेटस बार पे कितना जूम है। वो आपकी रूलर बार जिस भी साइज में है, पिक्सल में है लेनी है आपको, सेंटीमीटर में लेनी है, इंच में लेनी है या पॉइंट में लेनी है, तो उसके लिए आप यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हो कि जैसे यहाँ से इंच में अभी आप इसको सेंटीमीटर में लेना चाहते हो रूलर बार को तो सेंटीमीटर में आ जाएगी। आप रूलर बार को पॉइंट्स में लेना चाहते हो तो पॉइंट्स में आ जाएगी। रूलर बार को पिक्सल में लेना चाहते हो तो ये पिक्सल में आपकी रूलर बार शो करेगी। ठीक है, आपकी वर्डपैड की क्लास आज की कंप्लीट है। आपको नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आपके लिए स्पेशल रहेगा, जिसमें MS पेंट, वर्डपैड, नोटपैड इन तीनों एप्लीकेशनों की जो भी शॉर्टकट की हैं उन शॉर्टकट की क्लास होगी। शॉर्टकट की क्लास के साथ में ही आपके लिए एक स्पेशल क्लास होगी। स्पेशल क्लास में आपको बताया जाएगा कि आप जो विजिटिंग कार्ड तैयार करवाते हो, जो भी आप विजिटिंग कार्ड देखते हो, किसी भी शॉप वाले के पास में जाते हो तो वो आपको छोटा सा एक कार्ड देता है जिसपे उसकी फर्म का नाम होता है, वो फर्म पे क्या क्या वर्क करता है, क्या क्या चीजें सेल करता है। जैसे कपड़े वगैरह वाला है तो कपड़े वाले में उस पर लिखा हुआ होता है कि पैंट शर्ट होलसेल रेट पे या उचित दर पे उपलब्ध है, उसका एड्रेस होता है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर उस कार्ड पे होता है, जिस कार्ड को आप पर्स में या जेब में भी रख सकते हो। और मोटा कागज का कार्ड आता है जिसपे अलग अलग डिजाइनिंग में रहता है, तो वो डिजाइन आप विजिटिंग कार्ड की डिजाइन कैसे तैयार करोगे, वो भी बिना किसी कोरल के। जैसे आप यदि वो बनवाने के लिए जाते हो तो उनको तैयार किया जाता है या तो इलस्ट्रेटर में या पेज मेकर में या कोरल ड्रॉ में, इन तीन में, या फिर फोटोशॉप में भी आप तैयार कर सकते हो। तो इन 3-4 जो DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो एक्स्ट्रा ग्राफिक्स डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें तैयार किया जाता है। लेकिन मैं आपको उन सॉफ्टवेयरों के अलावा भी आप किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वो विजिटिंग कार्ड तैयार कर सकते हो,
तो वो विजिटिंग कार्ड तैयार करना आपको सिखाऊंगा। तो आप बिना स्किप किए कंप्लीट वीडियो को उसको देखना है। और आप नेक्स्ट क्लास को देखने के लिए या मेरे नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड किए जाएं उन वीडियोज़ को देखने के लिए आप सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।